श्री शिवाय नमस्तु भयम। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में दिवाली के बाद आने वाला कार्तिक छठ कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, छठ पर्व की तिथियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। स्वागत है आपका आपके अपने पंचांग के अनुसार साल में 2 बार छठ मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाला छठ कार्तिक छठ के नाम से प्रचलित है। छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से होकर सप्तमी को इसका समापन किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। दिवाली की तरह ही छठ पर्व को लेकर भी इस बार कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं साल 2025 में छठ कब है, शुभ तिथियां, पूजा का शुभ मुहूर्त, सूर्य को अर्घ देने का समय और इसका महत्व क्या है। पूजा शुभ मुहूर्त 2025 साल 2025 में छठ पर्व 27 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 27 अक्टूबर सोमवार को पड़ने वाली नवरात्रि का छठ पर्व के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त। भक्तों, आने वाली 27 अक्टूबर छठ पर्व के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, 27 अक्टूबर 2025 को पड़ने वाली नवरात्रि के दौरान पड़ने वाली प्रथम अष्टमी है। ये अष्टमी बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अष्टमी है, क्योंकि ये के महीने में पड़ी है का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। छठ पर्व का इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वैसे तो ये व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको छठ पर्व के दिन एक चीज जरूरी खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति और जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और 27 अक्टूबर छठ पर्व के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लिया, फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद छठ पर्व ऐसे करने जा रही हैं, और छठ पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको दुर्गाष्टमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में छठ पर्व को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह अब व्रत किस दिन रखा जाएगा, 27 अक्टूबर कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि छठ पर्व दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज छठ पर्व के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं छठ पर्व की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, और भाग्य में चल रही है जो कि परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में छठ पर्व की सही डेट टाइम क्या है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की छठ पर्व तिथि सितंबर को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माह की छठ पर्व तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 की रात 756 पर होगी, और इस तिथि का समापन 27
अक्टूबर। तो अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि छठ पर्व के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन किया जाने वाला दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि छठ पर्व के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाके बाकी मिला है। एक दान करने से की तरफ से सकारात्मक बदलाव सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। छठ पर्व के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्ज भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है, साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य, लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर्य अष्टमी के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक मला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। दुर्गाष्टमी के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो।